टेस्टोस्टेरोन आज के जनरेशन के मेल्स के अंदर 40 to 50% डिक्रीज़ हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू आवर ओल्ड जनरेशन मेल्स। सो देखो, अब इसके पीछे कई सारे मेजर रीजंस हो सकते हैं। लाइक आज की जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, लाइक लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑल। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं नेचुरल तरीके बताऊंगा तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के, एकदम नेचुरल तरीके। बस इसके लिए तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली पॉइंट्स की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें करनी है दैट इज़ टू मेंटेन योर कॉर्टिसोल लेवल। अब जिनको पता नहीं कि कॉर्टिसोल क्या है, मैं उनको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कॉर्टिसोल एक वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में तब रिलीज़ होता है जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस मतलब ओवर थिंक करना, ज़्यादा एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन में जाना, ये कुछ रीज़न्स है हमारे स्ट्रेस में जाने के। सो ये क्या होता है, जब स्ट्रेस हम ज़्यादा लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो अभी की जनरेशन में बहुत कॉमन बात हुई है स्ट्रेस लेना, कि हर दूसरा इंसान, हर दूसरा लड़का या लड़की स्ट्रेस ले रहे हैं। सो देखो, स्ट्रेस से क्या होता है कि जो हमारे अंदर का जो कॉर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, जिसके वजह से जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अपने आप ही डिक्रीज़ होने लगता है। ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न है टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होने का। सो जितना हो सके उतना अपने कॉर्टिसोल लेवल को तुम्हें मेंटेन रखना है। अब इसके लिए क्या करना है वो आगे मैं बताऊँगा, किस तरीके से तुम स्ट्रेस कम ले सकते हो नेचुरल तरीके से, और किस तरीके से तुम अपने कॉर्टिसोल लेवल को भी बॉडी के अंदर मेंटेन रख सकते हो। बट ये जो सबसे पहली चीज़ है वो तुम्हें यही करनी है कि जितना हो सके उतना अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखना है। अब आते हैं दूसरे बात पे, दैट इज़ जितना हो सके उतना विटामिन डी तुम्हें कंज्यूम करना है अपने बॉडी के अंदर। और इसका जो सबसे बेस्ट सोर्स है दैट इज़ सनलाइट, वो भी मॉर्निंग वाली सनलाइट। देखो, अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा धूप लेने से या सनलाइट लेने से वो उनका चेहरा काला हो जाता है एंड ऑल दिस। देखो, यहाँ बात काला या गोरा होने की नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें फेस के ऊपर ही धूप लेनी है। देखो, अभी भी मैं एक्चुअली इस वीडियो को दोपहर को शूट कर रहा हूँ धूप में, अभी भी बहुत कड़क धूप है यहाँ पे। बट ठीक है, हम डायरेक्टली वापस पॉइंट पे आते हैं, हम भटकते नहीं है। धूप लेने से मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हें चेहरे के ऊपर धूप लेनी है, सनलाइट लेना है। पूरे बॉडी पे तुम कहीं भी ले सकते हो, बैक पे लो, शोल्डर्स पे लो, कहीं भी लो। ज़रूरी नहीं कि फेस पे लेनी है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें 15 से 20 मिनट रोज़ सुबह सनलाइट लेनी ही लेनी है। ये इससे तुम्हारे बॉडी के अंदर की जो विटामिन डी की कमी है ये इसको पूरा तो करता ही है, और ये सबसे बेस्ट सोर्स है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने के लिए। सो किसी भी हालत में इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। धूप तुम्हें सुबह लेनी ही है। थोड़ा सा टाइम निकालो अपने आप के लिए, एटलीस्ट 10 मिनट या 15 मिनट निकालो और जाओ बाहर, धूप सेक कर आओ। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ योर डाइट। देखो, अब डाइट में यहाँ पे अभी ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि अभी बहुत सारे लोग, मतलब मेजॉरिटी लड़के जो है वो वैसे भी पुअर डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, राइट। पुअर डाइट में लाइक उनका जो आता है सबसे मेन दैट इज़ जंक फूड, फास्ट फूड एंड ऑल दिस। ये अब इनको पता तो नहीं इसका इफ़ेक्ट कैसे होता है। ये खाने में तो बहुत मज़ा आता है, क्रेविंग होती है ना, बट इसका जो सबसे भयंकर इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर के टेस्टोस्टेरोन पे होता है। तो इससे होता क्या है कि अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इससे कितनी सारी बीमारियाँ लगती है या कितना कुछ इसका डिसएडवांटेज है। बट डाइट के ऊपर जितना तुम कंट्रोल रखोगे, जितना तुम हेल्दी डाइट लोगे, उतना ही नेचुरली तुम्हारे अंदर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्ड करने में ये मदद करेगा तुम्हारी। सो अब इसके लिए करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी जंक फूड है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि जंक फूड एकदम ही खाना बंद कर दो। हाँ, तुम एकदम ओवर, मतलब तुम्हें इतनी गंदी आदत पड़ गई है जंक फूड की कि तुम सुबह के नाश्ते के साथ रात के डिनर तक बस जंक ही जंक खाए जा रहे हो, तो कम्प्लीटली तुम्हें इसको बंद करना है, अगर इतने बुरे एडिक्ट हो तुम जंक फूड के तो। लेकिन अगर है तुम नॉर्मल खाते हो जंक फूड, मतलब तुम्हारे डाइट में शामिल होता है, सो जितना हो सके उतना इसको डिक्रीज़ करो। तुम ये भी कर सकते हो कि अगर 2 वीक में तुमने एक बार भी खा लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो खाना नहीं चाहिए, पूरा टोटली बंद करना चाहिए, बट ठीक है, अब लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी है हमारे कि लाइक नहीं होता। कभी एक आध बार तुम अगर फैमिली के साथ बाहर कहीं घूमने गए या फ्रेंड्स के साथ गए तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ पे तुम्हें घर का खाना तो नहीं मिल रहा, तुम्हें बाहर का ही खाना पड़ेगा। सो ऐसी कुछ सिचुएशन में ठीक है, टोटली फाइन, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना हो सके उतना जो प्लास्टिक की बॉटल्स से जो हम पानी पीते हैं वो तुम्हें अवॉइड करना है। हमें पता नहीं, हम पहले देखो मैं भी ये गलती करता था कि लाइक प्लास्टिक की बॉटल्स में से पानी पीना। जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना, लाइक जो अभी जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है, तो बहुत सारे इंडियन लोग क्या करते हैं, उन्हीं बॉटल के अंदर पानी भर के फिर उन्हें ही अपनी वाटर बॉटल के जैसे यूज़ करने लगते हैं पानी पीने के लिए। सो ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है हमारे बॉडी के, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर के हार्मोन्स को बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट करता है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट करता है उसको, और बहुत गंदे तरीके से डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर के जो छोटे छोटे ऐसे कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे टेस्टोस्टेरोन को जाके हार्म करती है। सो जितना हो सके
स्टील के गिलास में या स्टील का जो भी बर्तन हो तुम्हारे घर पे या दूसरा कोई भी हो, कॉपर वगैरह, उसके अंदर तुम पानी पी सकते हो, राइट। अब इसमें भी यही बात लागू होती है कि अगर तुम बाहर गए हो इमरजेंसी में, अगर तुम्हें एक आध बार बस प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना पड़े बाहर से खरीद के, तो ठीक है, एक बार में कुछ नहीं होता, बट जितना हो सके अवॉइड करना है इन चीज़ों को, प्लास्टिक, जंक फूड। अब डाइट में ही हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है तुम्हारा एक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में क्या करना है तुम्हें, देखो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आती है, ये तुम्हें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब देखो क्या होता है इसमें, एक तो आता है हमारा वेज, दूसरा आता है नॉन वेज। जो सबसे ज़बरदस्त जो सोर्स है फॉर बूस्टिंग योर टेस्टोस्टेरोन इज़ द नॉन वेज डाइट। अब नॉन वेज में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक मीट, फिश, चिकन, मतलब एग्स, बहुत सारे ऑप्शन है नॉन वेज में। उसमें जो सबसे, अगर उसमें भी अगर सिलेक्ट करें हम सबसे जो सबसे वो ऐसा कौन सा सोर्स है बॉडी के लिए जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करने में, बूस्टअप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा नॉन वेज में, सो दैट इज़ फिश। जितना हो सके उतना सी फूड पे तुम फोकस करो, सी फूड खा सकते हो। इसके अलावा चिकन भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। अब आते हैं वेज के ऊपर, तो देखो वेज में भी बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल बॉडी बिल्डर्स वगैरह जिनको तुम फॉलो करते हो। अब इनके नाम तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, बट जो हम सबको पता है, तो वो ऐसे भी है जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज नहीं खाते। सो ऐसा मत समझना कि सिर्फ नॉन वेज खाने से ही सब कुछ होता है, वेज खाने से नहीं, बल्कि वेज में भी ऐसे इतने सारे डाइट, इतने सारे फूड है जो नेचुरली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ की जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं दूध से रिलेटेड, लाइक पनीर हो गया, दही हो गई या दूध ही हो गया, इनको भी अगर तुम कंज्यूम करते हो, तुम्हारे डेली डाइट में शामिल करते हो, सो इससे बड़ा सोर्स और कुछ नहीं। ये बहुत, मतलब ये बहुत ही पावरफुल सोर्स है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करने के लिए। अब इसमें भी और एक कैटेगरी के लोग आते हैं, देखो हमारे वेज नॉन वेज की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब इसमें जो और एक कैटेगरी के लोग आते हैं दैट इज़ वेगन, जो भाई जो एकदम मतलब नॉनवेज तो छोड़ दो, नॉनवेज तो दूर दूर तक उनका लेना देना नहीं, बट जो वेज है उसमें, उनमें भी उनके अंदर बहुत सारा ये होता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं कंज्यूम करते। सो तुम छोड़ दो भाई, टेस्टोस्टेरोन की वीडियो देखना तुम छोड़ दो। अरे रुको भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए भी है मेरे पास प्लान। ऐसा नहीं कि तुम दूध डेयरी प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। वो क्या है कि लाइक जितने भी हरी सब्जियाँ हैं, बेस्ट सोर्स माना जाता है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने में, उन्हें कंज्यूम करो। हरी सब्जियाँ यार ये तो नेचुरली होती है, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। सो है डाइट में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, नेचुरल डाइट। तो क्या हमने डाइट में हमने क्या जाना कि जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, प्लास्टिक की बोतल में जितना हम पानी पीते उतना अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना हेल्थी डाइट रखो। ओके, अब आते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ दी वर्कआउट। देखो बहुत सारे बहाने होते हैं अलग अलग लोगों के पास कि टाइम नहीं है वर्कआउट करने के लिए। ठीक है, टाइम नहीं है, वीक में एटलीस्ट 3 बार तो वर्कआउट करो एक वीक में। अगर टाइम है तुम्हारे पास तो 24 घंटे में से 2, ठीक है 2 भी नहीं, 1 घंटे, चलो ठीक है 1 घंटा भी ज़्यादा लग रहा है तो कम से कम आधा घंटा तो निकालो। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे तुम्हें जिम में जाके वर्कआउट करना है, वर्कआउट तुम कुछ भी कर सकते हो, जिम में जाना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास सचमुच में टाइम नहीं, इतना तुम्हारा बिजी शेड्यूल है, सो घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट पुलअप्स, पुशअप्स या स्क्वाट्स जो होते सीटअप्स, वो तुम करना शुरू कर दो। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है उसमें इंडल्ज होना शुरू कर दो। देखो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हमेशा ही करना है या हर दिन तुम्हें आधा घंटा 1 घंटा ही करना है, थोड़ा टाइम अपने लिए तो निकाल सकते हो ना। देखो जितना तुम बॉडी को एक्टिव रखोगे, जितना तुम बॉडी के ऊपर स्ट्रेस मतलब वर्कआउट वाला जो स्ट्रेस होता है वो दोगे, उतना ये तुम्हारे बॉडी के अंदर के टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करने में तुम्हें हेल्प करेगी। यहाँ पर अगर तुम वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, सो यार इससे बड़ी बात, इससे महान बात और क्या हो सकती है। अब उसमें भी तुम्हें क्या करना है, जितना हो सके उतना कंपाउंड एक्सरसाइज पे तुम्हें फोकस करना है। अगर तुम जिम जाते हो तो, डेली जिम जाते हो तो कंपाउंड एक्सरसाइज में क्या क्या आते हैं, लाइक हमारा बेंच प्रेस, चेस्ट वाली एक्सरसाइज, उसके बाद में आता है हमारा बैक वाला मसल्स, बैक एक्सरसाइज, उसके बाद में आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत लड़के स्किप करते हैं बेवकूफ़ों की तरफ, दैट इज़ स्क्वाट, लेग्स एक्सरसाइज जितनी है तुम्हें एटलीस्ट वीक में 3 बार इन कंपाउंड एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करना ही है। देखो ये कैसा होता है ना, ये जितने भी मसल्स हैं ना, लाइक लेग्स, चेस्ट, बैक, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स होती है। सो इन्हें ग्रोथ होने में भी उतना ही टाइम लगता है। और इसी के साथ जब इन मसल्स के ऊपर हम काम करते हैं जिम में, देखो तुम कभी भी देखना, इन चीज़ को ऑब्जर्व करना, तो हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ लग जाती है। सो यहाँ पे जब हमारी बॉडी पूरे अपने पावर में होती है, पूरे स्ट्रेंथ में होती है मसल्स को एक्टिवेट करने में, तो अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारी बॉडी के, वो नेचुरली ही बूस्ट होता है। ओके, ये सबसे बड़ा रीज़न है। सो जितना हो सके कंपाउंड एक्सरसाइज पे तुम्हें फोकस करना है वीक में एटलीस्ट 3 बार। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो तुमने पिछले सारे पॉइंट्स अगर फॉलो कर लिए अच्छे से, तुमने डाइट भी अच्छी रखी, तुमने विटामिन डी भी ले लिया, तुमने
उसके बाद वर्कआउट भी कर लिया, लेकिन अगर तुमने ये चीज़ नहीं की सो समझ लो कि ये व्यर्थ है सब। मतलब इतना कुछ खास ठीक है, मिलेगा तुम्हें रिजल्ट अच्छे खासे मिल सकते हैं, बट इतना नहीं मिलेगा, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा करके। और वो पॉइंट क्या है, दैट इज़ स्लीप। अब बहुत सारे लोग नींद के ऊपर ये कहते हैं कि लाइक 5 से 6 घंटे की नींद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी हो जाती है, या 4 से 5 घंटा इट्स हो गए। देखो बहुत टाइट और बिजी शेड्यूल है कि तुम्हें लिटरली अगर तुम्हें नींद अच्छी मिल ही नहीं रही है वहाँ पे, अगर तुम 4 से 5 घंटा सो रहे हो, देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस, तुम्हें सोना है तो सो सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि तुम्हारी स्लीप साइकिल को, जो तुम्हारा स्लीप का जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उसको अच्छे से पहले प्रॉपरली मैनेज करो। कि लाइक अगर तुम इतने ज़्यादा बिजी हो कि तुम रात को 12 बजे सोते हो, सो ट्राई करो कि रात को 12 बजे सोते हो ना, बस 12 बजे सो जाओ। फ़ोन वगैरह कुछ भी यूज़ मत करना, बस 12 बजे बेड पे जाते हो, बस आंखें बंद कर लो और सो जाओ। स्टार्टिंग में नहीं होगा तुमसे, बट धीरे धीरे आदत लग जाएगी तुम्हारे ब्रेन को भी, बॉडी को भी। बट 12 बजे सो जाओ। ऐसा मत करना कि अगर तुम्हारा टाइम ही है 12 बजे सोने का, मतलब कि तुम घर से या जो कुछ भी तुम जॉब वगैरह करते हो, तुम 12 बजे घर आते हो, सो 12 से अगर तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, दो बजे तक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और फिर ये बहाना दे रहे हो कि नींद पूरी नहीं होती, सो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता। सो ट्राई करो अपनी नींद स्लीप साइकिल जितना हो सके। देखो यहाँ पे बात ये भी आती है कि जो तुम्हारी क्वांटिटी स्लिप मैटर नहीं करती, क्वालिटी स्लिप मैटर करती है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि अब क्वांटिटी स्लिप का मतलब ये नहीं कि 3 घंटा सो गए, अच्छे से सो गए तो बॉडी रिकवर हो जाती, ऐसा नहीं होता। देखो अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा है, ये मतलब प्रूफ है कि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए प्रॉपरली अगर बॉडी को रिकवर करना है तो। ठीक है, लेकिन आज के बिजी लाइफस्टाइल में, बिजी शेड्यूल में अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ 5 घंटे की नींद मिलती है, 6 घंटे की, ठीक है 5 या 6 घंटे की नींद भी बुरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्वालिटी नींद होनी चाहिए। 5 घंटा सो रहे हो, एकदम क्वालिटी स्लीप। सुबह उठने के साथ एकदम वो एनर्जेटिक फीलिंग आनी चाहिए तुम्हारे अंदर, एनर्जेटिक फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठने के साथ जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, स्कूल या कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो नींद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नींद के ऊपर, नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना है यार, जो चाहे दूसरी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बट नींद के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सो इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये सारे के सारे नेचुरल तरीके तुम्हारे अंदर का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। सो बस अच्छे से इन पॉइंट्स को समझो और फॉलो करो विदिन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर तुम्हें रिजल्ट अपने आप दिखेगा। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर 1 महीने तक तुम अच्छे से इन सारे रूटीन्स को, इन पॉइंट्स को फॉलो कर दो, सो हम बाहर से भी टेस्ट कर सकते हैं। लाइक हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, हम बाहर जाके भी मेडिकली चेकअप भी कर सकते हैं कि उसके अंदर इंक्रीज़ हुई है, कि उसके अंदर ग्रोथ हुई है, कि डिक्रीज़ हुआ है। सो वैसा भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो तुम अपने आप के ऊपर ये टेस्ट करके देखो कि 1 महीना तुम इन सारे रूटीन्स को फॉलो करो। ये सारे के सारे नेचुरल तरीके, इनको फॉलो करो। इनको फॉलो करने के बाद तुम जाके मेडिकली टेस्ट करवाओ खुद का, वहाँ पे तुम्हें अपने आप ही रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर वैसा नहीं है तो तुम अपने आप ही अपने बॉडी के अंदर वो चेंजेस तुम्हें देखने वैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हें फील होने लगेगा अंदर से। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे उस फर्स्ट वाले पॉइंट पे भी आता हूँ जहाँ पे मैंने कहा था कि तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल को तुम्हें मेंटेन रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इसका सोल्यूशन मैं आगे बताऊँगा। सो इसका सोल्यूशन दूसरा तीसरा कोई नहीं, इसका सोल्यूशन यही है कि स्ट्रेस कब होता है, जब तुम उल्टी सीधी हरकतें करते हो, लाइक कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कुछ उल्टा सीधा देख लिया, ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्रेन में स्ट्रेस क्रिएट होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सो इसका जो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो यही है कि एक्सरसाइज। देखो ये मतलब प्रूफ है, ये सारी चीज़ें साइंस ने भी इसको प्रूफ कर दिया है कि लाइक जितना एक्सरसाइज तुम करते हो, जितना वर्कआउट तुम करते हो, उतना ही तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बैलेंस होता है बॉडी में। इससे बड़ा सॉल्यूशन और कोई नहीं। दूसरी तुम कर सकते हो कि लाइक जो मैंने स्लीप के बारे में कहा, अच्छी स्लीप होनी चाहिए, स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी नींद लोगे उतना स्ट्रेस तुम्हारा बैलेंस होगा। सो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए वो अगर तुम अच्छे से फॉलो भी करते हो ना, तो वैसे भी तुम्हारा स्ट्रेस लेवल, जो तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल लेवल है, वैसे भी मेंटेन होना ही है। दूसरी बात, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की हमने बात की, हमारे की नेचुरल वे में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना है, वो होना ही है। सो बस शर्त ये है कि तुम्हें इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना है, रिजल्ट तुम्हें अपने आप देखने मिल जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरा कोई भी टॉपिक है तुम्हारे पास जिसके ऊपर तुम्हें लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, या इससे रिलेटेड और दूसरा कोई भी टॉपिक, सो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि हमारी बाकी भाइयों की भी मदद हो। मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर कनेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।